क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी क्या कर सकता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अच्छा स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या करेगा, नहीं करेगा? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। दूसरा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो जो भी इस वीडियो में बता रहा हूं मेरी खुद की ओपिनियन है, तो आप उसको मेरा ओपिनियन मान के चले। आप ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो ना करें। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें। ठीक है, अब चलते स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन थी। एक दिन मार्केट बंद था, ये आप जानते होंगे। मार्केट क्यों बंद था? ईद की हॉलीडे थी, ईद की छुट्टी थी। फ्राइडे को मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा है। उसके पीछे रीजन शायद ये भी हो सकता है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया था वो थोड़ा ऊपर का था, वो कंट्रोल नहीं था, तो इसीलिए मार्केट रिएक्ट किया था। यूएस मार्केट भी रिएक्ट किया था और हमारा मार्केट भी रिएक्ट किया। और फ्राइडे को ऑलमोस्ट हम 1% नीचे गए थे निफ्टी के रूप में। ओवरऑल इंडिसेस बाकी भी इम्पैक्ट हुए थे। तो ओवरऑल वीक अगर आप देखिएगा, 4 दिन जो ट्रेडिंग सेशन थी उसमें मार्केट मोर ऑफ अ साइडवेज ही गया है। मोर ऑफ अ नहीं, एग्जैक्टली साइडवेज ही गया है। पूरे वीक में निफ्टी बेयरली पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, जो कि 0.03% पे क्लोज हुआ है पूरे वीक में, जिसका मतलब है कि मार्केट पूरे साइडवेज गया था। बट जब आप ओवरऑल 500-600 स्टॉक को देखते हैं, 500 टॉप 500 स्टॉक्स को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 250 स्टॉक्स ऑलमोस्ट ग्रीन में क्लोज हुए थे और ऑलमोस्ट 285 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए थे। जिसका मतलब है कि ओवरऑल स्टॉक पे अगर देखिए, ओवरऑल मार्केट पे ज्यादा स्टॉक रेड में क्लोज हुए हैं वीकली में इन कंपेरिजन टू ग्रीन में। जिसका मतलब है कि स्टॉक सिलेक्शन, जो मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, तो आपको थोड़ा सा वो देख के संभलने की जरूरत है। तो आने वाले वीक में क्या कर सकता है? देखिए, आने वाला वीक काफी क्रूसियल होने वाला है। क्यों? दो वजह है। एक, अगला वीक जब खत्म होगा तो मार्केट, इलेक्शन चालू हो चुकी होगी। 19 अप्रैल को इलेक्शन है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 है, आज शाम को वीडियो मिलेगा 14। लास्ट फ्राइडे को इलेक्शन चालू हो चुका होगा, मतलब अगले फ्राइडे को इलेक्शन चालू हो चुका होगा। तो वो है पहला। दूसरा, इस बीच में कोई भी न्यूज आ सकती है। इलेक्शन है तो आप जानते हैं बहुत तरह की बातें होती हैं, बहुत चीजें चल रही होती है। तो अगला 1.5 मंथ इलेक्शन है टोटल, तो आपको उसका ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा, एक नई चीज आ गई है, सुनने को आ रहा है कि इजराइल और ईरान जो है, वो इजराइल और हमास की जो लड़ाई थी उसमें ईरान कूदने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये चीज 100% कंफर्म नहीं है, न ही ये एनफ प्रूव्ड है कि बहुत चल गया। अभी तक सोर्सेस की तरफ से खबर आ रही है। कुछ जगह ये भी न्यूज चल रही है कि ईरान वाले सोच रहे हैं नहीं करने का, कुछ जगह चल रही है कि ईरान वाले सोच रहे हैं सरप्राइज अटैक करने का। जैसा जो होएगा वो होगा। बट ध्यान रहे, अगर हमास के बाद, हमास के साथ अगर ईरान भी कुदकता है तो एक पूरी देश कूद गएगी। इसका मतलब है कि लड़ाई थोड़ी बड़ी होगी। इजराइल के लिए इतनी आसान नहीं थी लड़ाई जितना बहुत लोग आएंगे और आपको बोल देंगे कि हाँ हाँ इजराइल के लिए बहुत आसान था। दोस्त, आसान था तो अभी तक लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी। बहुत लंबा लड़ाई चल चुका है। प्लस बहुत क्लियरली लोगों को दिख रहा है कि पैलेस्तीन जो जगह है वहां पे इजराइल ने बहुत बुरा हालत किया था, तो बहुत पहले से भी दबा के रखा। बहुत सारी चीजें हैं जो इजराइल ने की है, तो जिसके कारण बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसीलिए थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप सेफ नहीं रहिएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, आप हेवी रहिएगा मार्केट में, तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है और पिछले एक वीक में मार्केट ने क्या किया था। पिछले एक वीक में मार्केट ने क्या किया था उसका मैंने आइडिया दे दिया आपको। अब चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या कर सकते हैं। आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि ये 4 दिन ट्रेडिंग सेशन का है, ये टोटल 4 दिन है। मंडे को ये 0.68% ऊपर क्लोज हुआ था, ओपन हुआ था, राइट, गैप अप था और 0.68% क्लोज हुआ था। ट्यूसडे कुछ ज़्यादा किया नहीं, वेडनेसडे कुछ ज़्यादा किया नहीं, थर्सडे छुट्टी थी और फ्राइडे को ये हुआ, आप जानते हैं। सो ओवरऑल ये साइडवेज था। बट हाँ, इस वीक में हमने एक नया हाई भी बनाया जिसको हम ऑल टाइम हाई बोलते हैं। अब क्या, देखिए, मैं बहुत पहले से आपको कहता आ रहा हूँ और इस साल के स्टार्ट होते से मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा मूव कर देंगे। ये गुड फील मूव है जो कि आपको दिखाता जरूर है कि मार्केट, क्या कहते हैं, ऑल टाइम हाई पर है। बट अगर आप गौर कीजिएगा तो ये डेट है 28 दिसंबर, मतलब जनवरी से ले लेते हैं। इस दिन की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 21,801 रुपीज, राइट, 21,800 रुपीज। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 22,500 है। कितना मूव हुआ है? अगर यहाँ से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक में टोटल जो मूव है वो 3.38% का मूव है। कितने टाइम में? ये 4th महीना चल रहा है।
तो 4 महीने में, ऑलमोस्ट 3.5 महीने में हमने 3-3.5% का मूव दिया है, विच गोज विदाउट सेइंग कि कोई ज्यादा मूव नहीं है। और ये भी जो 3.5% का मूव है, ये पिछले कुछ दिन में 20 मार्च से है। अगर आप गौर कीजिएगा तो अगर आप लीजिएगा तो एग्जैक्टली आपको वही मूव दिख जाएगा। तो लास्ट 3.5 मंथ्स में हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। बट हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम ऑल टाइम हाई पर हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि मार्केट तो अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये मोर ऑफ अ टाइम करेक्शन है इन कंपेरिजन टू प्राइस मूव। कोई प्राइस मूव नहीं हो रहा, प्राइस इंटैक्ट रह रहा है, वो एक अच्छी बात है। नीचे नहीं जा रहा है, वो भी एक अच्छी बात है, बट वो साइडवेज जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो आगे क्या, आगे जो होगी, पहली एक सपोर्ट, एक छोटी सपोर्ट इस जोन पे होगी जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई थी, जो कि 22,500 से लेके 22,600 के बीच में होगी। जहां पे हम अभी हैं उसी सपोर्ट पे हम हैं। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो हम सपोर्ट में नीचे आ जाएंगे। एक छोटी सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी जो कि 22,100 से लेके 22,200 के बीच में है। ठीक है, ये है। इसके नीचे अगर ब्रेक करते हैं, फिर ये जो जोन आप दिख रहे हैं 21,800 का, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी सपोर्ट हो जाएगा। ये 3 ऐसे जोन है जो आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं, तो पहला रेजिस्टेंस ऑब्वियस है कि ऑल टाइम हाई हो जाएगा, जो कि 22,800 के बीच में। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर 23,000 का एक रेजिस्टेंस है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात करते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के बारे में। मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा सेफ रहें, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो। मैं ज्यादा जोर स्पेशली दे रहा हूँ बिकॉज न्यूज भी चल रही है, इलेक्शन भी आ रहा है, वॉलेटिलिटी भी होगी, प्लस यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि जून में रेट कट हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आगे चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, अच्छा कर रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी कंपेरिजन में। ये दूसरी वीक है जब बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। जहां पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई बनाया। और उसके बाद फ्राइडे को जहां पे निफ्टी 1% नीचे था, बैंक निफ्टी 0.86% नीचे था, विच गोज विदाउट सेइंग कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो पुरानी रेजिस्टेंस थी, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको, वो 48,200 से लेके 48,700 के बीच में थी, 600-700 के बीच में थी। ये अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो ये पहली अब सपोर्ट हो गई, रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट हो गया। यहाँ पे हम चल रहे हैं। दूसरा जो सपोर्ट है वो यही सपोर्ट है जो हम पिछले वीक डिस्कस किए थे। ये लाइंस एग्जैक्टली वही लाइंस है जो हम पिछले 2-3 वीडियो में यूज करते आ रहे हैं, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। तो 47,000 से लेके 47,300-400 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि हम एक बार में इसको तोड़ेंगे। अगर तोड़ देंगे तो ये नीचे हम आ जाएंगे, जो कि 46,000 से लेके 46,400 के बीच में है। ध्यान रहे, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों, हम काफी बात करते आए हैं इसके बारे में। रेजिस्टेंस, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का एक ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी यहाँ से जो पास में ही है, वो 50,000 का है। ध्यान रखिएगा, 50,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इतना आसान नहीं होगा तोड़ना उसको। प्लस मार्केट जब वोलेटाइल हो रही है तो इतना इजी नहीं होगा उसके लिए। अब बात करते हैं सेक्टर्स की। देखिए, मैं आने वाले वीक में ज्यादा सेक्टर्स का ऑप्शन इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स देखने हैं। सब कुछ नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा भी तो कुछ स्टॉक्स होल्ड करेंगे, अच्छा होल्ड करेंगे, तो उस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस वीक मुझे ऐसे 5 सेक्टर लगते हैं जो मुझे स्ट्रॉन्ग ध्यान रहे। पहला बार ऐसा होगा जो मैं 5 सेक्टर को इंक्लूड कर रहा हूँ जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। कौन है पहला सेक्टर? पहला सेक्टर है निफ्टी ऑटो। ऑटो के बारे में हमने पहले भी बात किया, 2 वीक पहले अगर आप जाइएगा तो मैंने बात किया था उसके बारे में। ऑटो यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्ट्रेंथ शो किया था। पिछले एक वीक में वो बहुत ज्यादा नहीं किया, साइडवेज गया है। मुझे लगता है आने वाले वीक में कंटिन्यू कर सकता है। ध्यान रहे, ऑटो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो गया, तो ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा करेक्ट रहे। तो आप ब्लाइंडली कुछ भी कोई स्टॉक मत खरीद लीजिएगा। मैं हीरो मोटोकॉर्प मेरे पास था, बट हीरो मोटोकॉर्प ने कोई ज्यादा स्ट्रेंथ शो किया नहीं है, तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल गया बिकॉज आई वाज वेरी एग्रेसिव इनटू दैट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑटो सेक्टर का एक स्टॉक नहीं चला। दूसरा है रियल्टी। रियल्टी इज वेरी स्ट्रांग। ये जब करेक्ट हुआ था, तेजी से करेक्ट हुआ था, बट उसकी रिकवरी भी बहुत तेजी से हुई है, और देख सकते हैं कि बहुत तेजी से रिकवरी रही है। हो सकता है आने वाले वीक में उसका स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहे, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। तीसरी जो सेक्टर है वो है निफ्टी मेटल्स। मेटल्स के बारे में हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था। मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, बट मेटल्स के इंडिविजुअल स्टॉक जो है वो काफी एक्सटेंडेड होने लग गए हैं। वेदांता बहुत ऊपर जा चुका है, हिंदुस्तान जिंक बहुत ऊपर जा चुका है, हिंदुस्तान नाम क्या उसका, एक स्टॉक में नाम भूल रहा हूँ उसका। तो मेटल्स के काफी ऐसे स्टॉक है जो ऊपर, ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ब्लाइंडली कोई भी स्टॉक को जाके मत खरीद लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कमोडिटीज की, जो अगला इंडेक्स है कमोडिटीज। ध्यान रखिएगा, गोल्ड स्ट्रांग होल्ड कर रहा है तो कमोडिटीज भी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। बहुत ऐसी कंपनीज है कमोडिटीज के अंदर। कमोडिटीज में ऑयल भी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, कमोडिटीज में अभी गोल्ड भी स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। मैंने एक बार डिस्कस भी किया था ये चीज, ट्विटर पे मैं डिस्कस करता भी रहता हूँ। तो कमोडिटीज के स्टॉक्स भी हैं, वो भी अच्छे स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं। ध्यान रहे, जब लड़ाई होती है या कुछ भी होती है, वहां पे कमोडिटी ज्यादा काम करता है।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंजम्पशन डिफेंसिव सेक्टर है, आपका फोकस रहना चाहिए इस पर, स्ट्रांग है, आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप इन सारे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इन सारे सेक्टर्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखूंगा, अगर मुझे कोई अच्छा लगेगा तो आई विल बी हैप्पी एनफ टू बाय इट। ध्यान रहे मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा हूँ, आप भी ये करने की सोच सकते हैं, मेरी बात पे ब्लाइंडली मत मानिएगा, अपनी जो आपको सही लगे आप वो कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंडिया विक्स की। इंडिया विक्स नीचे ही रहा है, कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है, बस फ्राइडे को वो 3.83% ऊपर गया था, बट अभी भी वो 11.5 के आसपास है। 16 इज वन ऑफ दो रेजिस्टेंस आउट देयर। 16.6, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हमें घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। अब चलते हैं, हम थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। एफआईआईज पिछले एक वीक में, इनफैक्ट मैं कहूँ पिछले 2 महीने से कोई ज्यादा खरीदे नहीं है। लास्ट एक वीक में वो नेट सेलर ही रहे हैं, फ्राइडे को एग्रेसिव सेल किए हैं 8,000 करोड़ का। ओवरऑल ऑलमोस्ट आप गौर कीजिएगा तो 6500 करोड़ का वो नेट सेल रहे हैं पिछले 4 दिन ट्रेडिंग सेशन में। तो एफआईआई कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवली खरीद नहीं रहे हैं, वो बेच ही रहे हैं। मार्केट ब्रेथ की बात कर ले तो मार्केट ब्रेथ मोर ऑफ अ साइडवेज गया है, जैसे कि निफ्टी रहा है। लास्ट वीक 86% पे था, अब हम 81% पे शॉर्ट टर्म में, अभी भी ओवर बॉट है। मिड टर्म में हम 67% पे थे, 64% पे है, सेम है, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। और लॉन्ग टर्म 77% पे रहे तो वो कंटिन्यू ही रहा है, कुछ ज्यादा बदला नहीं, ना ही हम ज्यादा ऊपर गए जहां, ना ही ज्यादा नीचे गए। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि सेफ थोड़ा रहिए, वैसे स्टॉक को रखिए अपने पोर्टफोलियो में जो स्ट्रांग होल्ड कर रहा है, कमजोर स्टॉक को मत रखिए अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में। मैं वही करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सही लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो देश आजाद है दोस्त, आप भी आजाद हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। फीडबैक जो भी देना चाहते हैं आप कमेंट में दे सकते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक द फीडबैक, आई एम ओपन टू इट। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि चार्ट ऑफ द वीक वीडियो होएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।